आइए घर की सुख शांति और उन अनजानी शक्तियों से जुड़ी पारंपरिक मान्यताओं के इस दिलचस्प विश्लेषण में गोता लगाएं। आज हम देखेंगे कि स्रोत सामग्री इन सदियों पुरानी मान्यताओं को किस तरह समझाती है। अब जरा सोचिए, एक खुशहाल और शांत घर में सब कुछ ठीक चल रहा होता है और अचानक से परेशानियां शुरू हो जाती हैं। बिना किसी वजह के डरावने सपने आना या अजीबोगरीब दुर्घटनाएं होना। आखिर इसका असली कारण क्या है? यही वह दिलचस्प सवाल है जिस पर हमारी आज की स्रोत सामग्री गहराई से विचार करती है। इस पूरे विषय को समझने के लिए स्रोत ने इसे 6 हिस्सों में बांटा है। पहले हम नकारात्मक ऊर्जा के संकेतों को समझेंगे, फिर घर की शुद्धि, व्यक्तिगत सुरक्षा, दहलीज की रक्षा, वास्तु और शकुन, और अंत में ज्योतिष्य परामर्श पर नजर डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, नकारात्मक ऊर्जा के संकेत। इस पूरी चर्चा के केंद्र में जो सबसे अहम बात है वो है नर दृष्टि, जिसे हम आम बोलचाल में बुरी नज़र भी कहते हैं। स्रोत के अनुसार यह एक ऐसी नकारात्मक ऊर्जा है जो सीधे तौर पर व्यक्ति के विकास, घर की शांति और पैसों की स्थिरता पर वार करती है। और दिलचस्प बात यह है कि इसका सबसे ज्यादा असर अक्सर छोटे बच्चों और पूरे परिवार पर पड़ता है। अब सवाल यह है कि इस ऊर्जा को पहचाना कैसे जाए। ऐतिहासिक रूप से इसके कुछ बड़े ही स्पष्ट भौतिक संकेत बताए गए हैं, जैसे आधी रात को अचानक नींद टूट जाना या डरावने सपने आना। बहुत देखभाल करने के बावजूद अगर हरी भरी तुलसी अचानक सूख जाए या चूल्हे पर दूध जल जाए, यहाँ तक कि बार बार दूध या नमक का हाथ से गिरना और भगवान की तस्वीरों का अपने आप गिर जाना, मान्यताओं के अनुसार ये सब इस बात के स्पष्ट संकेत हैं कि देवी लक्ष्मी घर से जा रही हैं और नकारात्मक ऊर्जा अंदर आ रही है। अब जब हमने संकेतों को समझ लिया है तो बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, घर की शुद्धि। घर के अंदर के माहौल को शुद्ध करने के लिए स्रोत कुछ बड़े ही खास उपाय बताता है। सबसे पहला काम है कल्लुप्पू, यानी सेंधा नमक मिले पानी से फर्श को धोना। इसके साथ ही घर के हर कोने से जाले पूरी तरह हटाना बहुत जरूरी माना गया है। और हाँ, सोने से पहले थोड़ा सा कपूर और लौंग जलाकर उसका धुआं पूरे घर में फैलाना चाहिए। पारंपरिक ज्ञान ये मानता है कि नमक और कपूर से की गई ये भौतिक सफाई असल में हवा से सारी नकारात्मक शक्तियों को खींचकर बाहर कर देती है। चलिए अब बात करते हैं तीसरे हिस्से की, व्यक्तिगत सुरक्षा के अभ्यास। ये देखना काफी रोचक है कि सुरक्षा के ये उपाय उम्र और हालात के हिसाब से कितने अलग-अलग होते हैं। जैसे माना जाता है कि बच्चों को नज़र बहुत जल्दी लगती है, इसलिए हर हफ्ते नमक से उनकी नज़र उतारने की सलाह दी गई है। वहीं अगर बड़ों को अचानक बिना किसी कारण के सिर दर्द या उल्टी होने लगे तो तुरंत एयर आनेलू यानी लाल पानी से नज़र उतारी जाती है। और महिलाओं के लिए किसी भी शुभ कार्यक्रम से वापस आने पर नमक से नज़र उतरवाना एकदम अनिवार्य माना गया है। इससे पता चलता है कि ये अनुष्ठान रोजमर्रा की जिंदगी में कितने गहरे लचे बसे हैं। लेकिन बात सिर्फ घर के अंदर की नहीं है। स्रोत के अनुसार बाहर की दुनिया में भी काफी संभल कर रहना होता है। घर में घुसने से पहले पैर धोना जरूरी है ताकि बुरी नजर के कीटाणु दहलीज के अंदर ना आ सके। सड़क पर पड़े किसी फेंके हुए नींबू पर पैर रखने की सख्त मनाही है। सिर धोने के बाद टूटे बालों को ऐसे ही लापरवाही से नहीं फेंकना चाहिए और अजनबियों को पुराने कपड़े दान करने से भी बचने को कहा गया है। अगर लगे कि किसी पड़ोसी की बुरी नजर से तरक्की रुक गई है तो एक नारियल पर कपूर जलाकर घर के चारों तरफ घुमाकर उसे फोड़ने का एक खास उपाय भी यहाँ बताया गया है। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, दहलीज की सुरक्षा। मान्यताओं में घर के मुख्य दरवाजे को नकारात्मक ऊर्जा का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार माना जाता है। इसे सुरक्षित करने के लिए मंगलवार की शाम का एक बहुत ही सटीक अनुष्ठान है। बस एक ताज़ा नींबू लेना है, उसे बीच से काटना है, उन दोनों हिस्सों पर हल्दी और कुमकुम लगाना है और फिर उन्हें मुख्य द्वार के दोनों तरफ रख देना है। इसके अलावा अमावस्या के दिन दरवाजे पर कद्दू बांधना भी इस सुरक्षा प्रक्रिया का एक बड़ा हिस्सा बताया गया है। यहाँ स्रोत एक बहुत ही दिलचस्प तुलना करता है। आम अंधविश्वासों में बुरी नज़र से बचने के लिए अक्सर दरवाजों के ऊपर डरावने राक्षसों के मुखौटे लगा दिए जाते हैं, लेकिन इसके बिल्कुल उलट वास्तुशास्त्र खास तौर पर भगवान गणेश की तस्वीर लगाने की बात कहता है। इसका तर्क ये है कि डरावने मुखौटों के बजाय भगवान गणेश की तस्वीर असल में बाधाओं को दूर करती है और घर में शुभता लाती है। चलिए
अब इस चर्चा के 5वें हिस्से की ओर बढ़ते हैं, वास्तु और शकुन। स्रोत सामग्री घर के अंदर की बनावट और चीजों को सीधे तौर पर आर्थिक स्थिति से जोड़ती है। इन सख्त वास्तु नियमों को देखिए। घर में टूटे हुए शीशे या बंद घड़ियां हैं, उन्हें तुरंत बाहर कर देना चाहिए। पुराने अखबार और टूटी कुर्सियां भी दुर्भाग्य लाती हैं। अगर दीवारों में दरारें हैं तो उन्हें जल्दी ठीक करवाना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये दरारें पैसों के प्रवाह को रोकती हैं। भारी फर्नीचर के नीचे नियमित सफाई करनी चाहिए। और एक बहुत ही खास नियम, सुबह की रंगोली हमेशा आंगन साफ करने के बाद ही बनानी चाहिए, रात के समय तो बिल्कुल नहीं। शकुन और अपशकुन को लेकर आवाज़ों का बड़ा महत्व है और यहाँ एक बहुत ही स्पष्ट विरोधाभास देखने को मिलता है। अगर आधी रात को कुत्तों के रोने की आवाज़ आए तो उसे एक बुरा संकेत या दुर्भाग्य माना जाता है और उपाय के तौर पर दरवाजे पर हल्दी का पानी छिड़कने को कहा जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर रात के सन्नाटे में घुंघरुओं की आवाज़ सुनाई दे तो उसे देवी लक्ष्मी के आगमन का एक बेहद शुभ संकेत माना जाता है। इस व्यवस्था में समय की अपनी एक बहुत बड़ी भूमिका है, खासकर सूर्यास्त का नियम। पारंपरिक बुजुर्गों का स्पष्ट रूप से मानना है कि शाम के 6 बजे के बाद, यानी सूर्य ढलने के बाद, घर में कभी भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए और न ही कूड़ा बाहर फेंकना चाहिए। ये दिखाता है कि कैसे समय की सीमाएं घर के रोजमर्रा के कामों को पूरी तरह से तय करती हैं। अब हम पहुंच गए हैं अपने विश्लेषण के छठे और आखिरी हिस्से पर, ज्योतिषीय परामर्श। जब घर के ये सारे साधारण उपाय काम नहीं आते तो स्रोत सामग्री व्यक्तिगत ज्योतिषीय समाधान की ओर इशारा करती है। यहाँ एक विशिष्ट जानकारी दी गई है। श्री श्री भद्रकाली वराही देवी ज्योतिषालयम और उनके देवी उपासक महादेव स्वामी के बारे में। वे केवल नाम और फोटो देखकर समस्याओं का विश्लेषण करने का दावा करते हैं। चाहे पति पत्नी के बीच का विवाद हो, पैसों की तंगी हो या फिर कोर्ट कचहरी के मामले, वे मंत्रों और पूजा के जरिए इनका हल निकालने की बात कहते हैं, जिसके लिए बाकायदा उनका संपर्क नंबर भी उपलब्ध कराया गया है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ता है। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां हम इतने आधुनिक हो गए हैं, वहां ये प्राचीन वास्तु और आध्यात्मिक मान्यताएं हमारे अवचेतन मन और रोजमर्रा की जिंदगी को आज भी कितना प्रभावित कर रही हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है कि हमारे घरों की नींव में आज भी ये पुरानी परंपराएं कितनी मजबूती से टिकी हैं। इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे एक नए और रोचक विषय के साथ।